Hello bachcho, let's take a given question. The question says there are three rods each of length capital N, mass capital M are placed along x, y and z axis in such a way that one end of each of the rod is at origin. The moment of inertia of the system about z axis is option 1 2 ml square by 3, option 2 4 ml square by 3, option 3 5 ml square by 3, option 4 ml square by 3. So यहाँ पे जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का हमें समझना है, that is the concept of moment of inertia of a system. Moment of inertia ऑफ सिस्टम. यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें तीन रॉड का सिस्टम एक गिवन है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. अगर एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, या अगर सिस्टम में से कुछ रिमूव हो रहा है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट इट. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की बात हो रही है यहाँ पे, तो तीन रॉड्स गिवन है. हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर. अगर हम सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है तो, and if L is the length of the rod and M is the mass of it, so moment of inertia about this axis हम क्या लिख सकते हैं, let's say ये I है, so it is given by the expression ml square upon 2l. ठीक है. अगर हमें एक ऐसी एक्सिस जो कि एंड से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन एज ml square by 3 जस्ट बाय अप्लाइंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो जस्ट ये अभी रिजल्ट हमें यहाँ पे यूज आएंगे, so we will be directly using this result. Now we can write जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं. ये हम एक्सेस बना लेते हैं पहले. दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज लेट्स से जेड एक्सेस, दिस इज एक्स, मान लेते हैं ये वाई एक्सेस है हमारी. ठीक है. अब इस पे तीन रॉड्स रखी हुई हैं, तीन रॉड है, तीनों का लेंथ सेम है. एक रॉड यहाँ पे है, एक रॉड यहाँ है, एंड एक रॉड यहाँ पे. तीन रॉड्स हैं, लेंथ L है, मास M है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें पूछा गया अबाउट Z एक्सिस क्या होगा सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये तीन रॉड का सिस्टम है, इसको हम बोल देते हैं 1 2 3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम हम क्या लिख पाएंगे, इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3. तो I1 की जब हम बात करते हैं तो I1 के लिए Z एक्सिस के अबाउट हम देख सकते हैं, जो Z एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस है वो इसके एक एंड से पास हो रही है. तो एंड से पास होने वाली रिजल्ट के लिए हम यूज करेंगे ml स्क्वायर बाय 3 प्लस I2 की अगर हम बात करें तो I2 इटसेल्फ उस रॉड पे ही लाई कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दैट सेंटर पॉइंट विल बी जीरो, सो इसीलिए ये जीरो होगा. प्लस 3 की बात करें तो 3 के लिए अगेन हम देख सकते हैं कि ये एंड से ही पास हो रही है अबाउट द जेड एक्सिस, सो इट विल बी अगेन ml स्क्वायर बाय 3. तो सिंपली सिस्टम का जो सिस्टम बोल लो या फिर इसको अबाउट जेड एक्सिस बोल लेते हैं हम. दिस विल बी अबाउट जेड हम निकाल रहे हैं, राइट. अबाउट जेड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अबाउट जेड एक्सिस मेंशन कर देते हैं. तो इट विल बी आई ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल्स टू 2 ml स्क्वायर बाय 3. ठीक है. सो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.